कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से आज हम फिर आए हैं एक दूर की समस्याएं जानने। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। आइए जानते हैं ये लोग क्यों एकत्र हुए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मदीम मलिक है, जय वाल्मीकि। मैं डोर टू डोर में काम करता हूँ। जी आपको क्या समस्या है जो आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं? सर समस्या हमारे को ये है कि हमारे यहाँ MIU भी पास हो चुके हैं और हमारी जो तनख्वाह है, हमारी तनख्वाह के बारे में कोई गौर नहीं दे रहे। ठीक है, जब हम घरों में पैसे लेने के लिए जाते हैं तो जो अपने जो घरों का कूड़ा हम उठाते हैं वो बंदे हमारे को कहते हैं जी हमारा तो बिल में आ चुका है भाई, हम पैसे नहीं देंगे। तो हमारी ये समस्या है जी कि जितना भी हो सके हमारी तनख्वाह दबाओ जी। तो यहाँ पर शायद यही लगा था। तो जी आप बताइए आपका नाम क्या है? सभी साथियों को जय वाल्मीकि। मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं सेक्टर 45 बडैल के अंदर पिंड के अंदर काम करता हूँ। पिंड में सबसे पहले समस्या ये है कि पिछले 2 महीने से 25 दिसंबर से हमारे एरिया में गड्डियाँ लगी हैं। गड्डियाँ लगने के बाद अभी तक हमारी ना कोई सैलरी मिली है और ना कोई हमने अंदर से पैसे इकट्ठे किए हैं। और जितने भी लोग हैं अपना खर्चा डेली जो कबाड़ कूड़ा निकालते हैं उसे निकाल कर रहे हैं। समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि घर में खाने का लिए आटा तक का ख़त्म हो चुका है। लेकिन कारपोरेशन को इनको बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें बताया जाता भी पिंडों की जो सैलरी है वो नहीं आएगी, आपको खुद कलेक्शन खुद करनी पड़ेगी। हमने 2 महीने वेट किया, उसके बाद हमने इन गाड़ियों के अंदर कूड़ा डालना बंद कर दिया है। 25 फरवरी से हमने कूड़ा नहीं डाला है। ये गाड़ियाँ टोटली आप पीछे देख सकते हो, 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन गाड़ियों के अंदर हमने अभी तक कूड़ा नहीं डाला है और जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी हम इन गाड़ियों के अंदर कूड़ा नहीं डालेंगे। टाइम देख लो क्या हुआ है, टाइम 11 बज चुके हैं। सुबह की 7 बजे की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन हम ये खाली आती हैं सुबह के टाइम और ऐसे ही चली जाती हैं। जिसकी 5 गाड़ियों में एक ड्राइवर की सैलरी 20,000 रुपये सैलरी बताई जाती है और 5 ड्राइवरों की सैलरी को मिलाकर 1 लाख रुपये पर मंथ, जो कि टोटल वेस्ट जा रहा है इनका कारपोरेशन का। मैं इनकी नज़रों में डालना चाहता हूँ ये बात कि जो 1 लाख रुपये आप ये टोटली वेस्ट आप ड्राइवरों की सैलरी पे खपा रहे हो। उसके बाद आपने जो तेल का खर्च है, गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्च है, जो सबसे बड़ी बात है आज के समय में टाइम, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। मैं चाहता हूँ इसको आप निगाह में लेके आएँ। मैं चाहता हूँ कमिश्नर मैडम से करता हूँ रिक्वेस्ट, मैडम जी थोड़ा पिंडों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो आने वाला जो समय है, ये इंस्पेक्टर चीफ जो आज हमारे एरिया में पाठक सर हैं, ये बिल्कुल गौर नहीं दिए जा रहे हैं और इन पे गौर करने के लिए इनको एक बार बोला जाए, क्योंकि लोग गरीब लोग आदमी हैं, डेली कमाना डेली खाना है। ऐसे 2-2 महीने इनकी सैलरी नहीं आएगी तो इनका डेली का जो रोजगार है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से, मैडम जी एक बार पिंडों की तरफ भी जरूर देखा जाए और इनकी तरफ भी देखा जाए, क्योंकि ये जो टोटली वेस्ट हो रहा है ये इंस्पेक्टर हरदीप सिंह उर्फ हैरी, ये उसकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने ना तो इनके जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है सभी के 2 महीने से गिल्ला सूखा कूड़ा गाड़ियों के अंदर डाल रहे थे, जो कि इनकी सैलरी भी नहीं आई है। इनसे ज़बरदस्ती मेहनत कराई जाती है, इनको दबका मारा जाता है, तुम काम नहीं करोगे तुम्हारा MIU कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं इंस्पेक्टर हरदीप सिंह हैरी। और जो कहता है बाद में तुम्हें ऐसे भगा दिया जाएगा यहाँ से। हम पूछना चाहते हैं सभी से कि क्या हम पिंड के अंदर काम करने वाले लोग क्या शहर के वासी नहीं हैं? क्या हम शहर में अंदर काम नहीं करते? क्या हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता? कमिश्नर मैडम जी, अगर जो मेरी बात आप तक पहुँचे तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर भी एक बार पिंडों का जायजा जरूर लिया जाए, क्योंकि पिंडों की जो हालत है अभी फिलहाल डोर टू डोर के माध्यम से खस्ता है। हम आपको एक कूड़े का पहाड़ दिखाते हैं जो कि बडैल के अंदर पहाड़ भी है कूड़े का बना हुआ, मिनी डंपिंग ग्राउंड कह सकते हैं इसको। आप कैमरामैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार मिनी डंपिंग ग्राउंड की तरफ भी दिखाया जाए। नहीं है, मैं चाहता हूं यहाँ पे जल्दी से जल्दी गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा। सभी साथियों को जय वाल्मीकि। साथियों मैं दिलबाग का चंडीगढ़ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्टर। आज हम चंडीगढ़ में बडैल के SHK पे आए हैं और अपने साथियों का हालचाल पूछने आए हैं, भाई इनके साथ क्या बीत रही है, जिन्होंने MOU कर दिया उसके हिसाब से पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या क्या चल रहा है। तो साथी का व्यू लेते हैं। नमस्कार जी, जय वाल्मीकि। मैं मदीम मलिक सेक्टर 45 से भाई। सर मेरे को दिक्कत ये है कि जिस टाइम हम कूड़ा उठाते हैं, जो हमारे को पैसे जैसे मतलब हम 100 रुपये ले रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं, हमको बिल्डिंग वाले दे रहे हैं, गली में से कूड़ा उठा रहे हैं हम किसी का भी।
लेकिन इन्होंने क्या कराया जाके जो सर्वे करने गए हमारे, वो बोले कह रहे भाई अगले महीने से इनको पैसे नहीं देना और आपके बिल में पैसे आएंगे, बिल में पैसे आपके 50 आए 70 रुपये आए, ठीक है। हमारे कोई वो नहीं है, हमारी तनख्वाह हम जो रेट ले रहे हैं ना, हम तो उस रेट से काम करना चाहते हैं जी। और जो इंस्पेक्टर साहब जो हमारे हैं वो तो किसी को जानते नहीं है, ना तो मंदिर को जानते हैं, ना हमारे प्रधान मोनू जी को जानते हैं। क्यों उनकी नज़रों में तो हम ये समझ लो कि एक दिन और हम दिन रात हम काम करते हैं जी। बड़ैल के अंदर कूड़ा, ये कूड़े का ढेर लगा है जी, कूड़ा दिखा दो जी, ये ढेर लगा है जी, ठीक है। मैं सबसे अपील करता हूँ जी, जितने भी मेरे प्रधान जी भी है और जितने मेरे समाज के नेता है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि सेक्टर 45 वाले बंदे को भी देखो कि भाई किस चीज़ में आपका साथ नहीं दिया, हर हड़ताल में साथ दिया, आपके साथ में खड़े हमें, ठीक है। हमको अकेला मत छोड़ो, हम आपके छोटे भाई हैं, हमारे को साथ में लेके चलो, ठीक है जी। हमारा जितना भी साथ दिया जाएगा हमारे एक मीटिंग में मिलेंगे। जय वाल्मीकि, जय संघर्ष, जय भीम। दूसरे साथी व्यू लेते हैं। साथी क्या चल रहा है कूड़े का, क्या आपके पैसे आ रहे हैं? नहीं सर, हमसे झूठ बोल के MOU कराया गया कि भाई तुम लोगों की सैलरी आएगी। 2 महीने से हमसे झूठ बोल के गड्ढे में कूड़ा डलवाया गया, गीला सूखा करवा करके, ठीक है जी। इसमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सबको पता ही है कौन कौन बंदे हैं। एक हमारे इंस्पेक्टर है हैरी जी, सबसे बड़ा काम उन्होंने कराया, गड्ढिया जो लगवाई है यहाँ पे। हम लोगों से कहा गया कि तुम लोगों की सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। 2 महीने हो गए, ना हमारी कोई सैलरी आ रही है, ना हमें एरिया में से कोई पैसा मिल रहा आपके जो डोर टू डोर के प्रधान हैं उनको मिले या कोई बोला, सबको बोला। हम लोगों ने मीटिंग भी कई बार कर चुके इस बारे में, एप्लीकेशन भी दे चुके, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे बड़ाल में साथी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। मेरे साथी हो रहे रामदेव जी, उनके विद्यालय से क्या उनकी तनख्वाह आ रही है या क्या चल रहा है? नहीं जी, हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है, हमें लारे लगाया जा रहा है। क्या आपको कितने पैसे देने की बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन पर घर के हिसाब से? 60-70 रुपये, 50 रुपये ये हो अभी। तो इतनी महंगाई में 50 रुपये में क्या आप अपने बच्चों का गुजारा कर सकते हो? नहीं तो आपने क्या डिमांड रखी, कितने पैसे की? भाई जो हमारा में जो डिमांड है हमारी, जो मतलब पैसा जो हम ले रहे हैं वही डिमांड है, बस हमारी डिमांड क्या कितने है। ले रहे हैं आप? हम 100 रुपये ले रहे हैं। ये हमारे साथी 100-150 रुपये ले रहे हैं, पर इनको कॉर्पोरेशन 50 रुपये दे जा रही है। कॉर्पोरेशन तानाशाही कर रही है। ये आप कूड़े का ढेर दिखाते हैं अभी, ये देखिए कूड़े का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है, और कॉर्पोरेशन हमारे लोगों के साथ तानाशाही कर रही है। हम चाहते हैं कॉर्पोरेशन हमारे लोगों को 100 रुपये या 150 रुपये दिया जाए और उनके साथ तानाशाही ना की जाए। अगर तानाशाही करेगी हम कॉर्पोरेशन के आगे धरना रखेंगे और इसको उच्च स्तर पे दिल्ली में इसकी बातचीत रखेंगे। तो इसी के साथ मेरी जय। साथियों, हम बड़ैल में खड़े हैं चंडीगढ़ में, तो हम साथियों के जो हमने व्यू लिए हैं, अगर जो कॉर्पोरेशन हमारी बात नहीं सुनती या बीजेपी के जो पार्षद है वो हमारी बात नहीं सुनते, हम पूरे भारत में वाल्मीकि समाज को लेके इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना रखेंगे और एक प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री के कानों में आवाज़ बताएंगे भाई वाल्मीकि समाज के साथ चंडीगढ़ में धक्काशाही और तानाशाही कर रही है बीजेपी सरकार। तो आवाज़ दो, हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज़ दो, हम एक हैं। आइए दिखाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर लाइन से सारी, और सारी की सारी गाड़ियाँ सुबह से खड़ी हैं खाली। तो यहाँ पर ड्राइवर जो हमारे डूर टू डूर के लोग हैं वो काफ़ी हड़ताल करने। आइए दिखाते हैं। देखिए सारी की सारी गाड़ियाँ सुबह से खड़ी हैं और सारी की सारी खाली खड़ी हैं। तो साथियों, ये कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, इनका हनन कर रहे हैं, इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और इनको पछाड़ने का कार्य कर रहे हैं, इनको दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, मेरे पूरे देश के सभी भाइयों से अपील है कि दिन प्रतिदिन हो रहे सफाई सैनिकों पर उत्पीड़न, इसको बंद कराया जाए। माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को बंद कराया जाए और जो इनके हक और अधिकार हैं इनको दिए जाएं।
और इनको न्याय मिले। और बाकी जो लोग इनके साथ धक्काशाही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इनको सस्पेंड किया जाए, निरस्त किया जाए, ताकि इनको भी एहसास हो कि इनकी नौकरी पर जब खतरा मंडराएगा तब तक इन लोगों को दूसरों की पीड़ा नहीं समझ में आएगी। इसलिए इनको भी, जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, इनको पूरी तरह सस्पेंड कर दिया जाए। जो अधिकारी